तिरस्कार के भेद क्या? वही जो पहले था उसका तिरस्कार करिए, नाश न करिए। तिरस्कार क्या करते? उसकी इज्जत नहीं करो, रहने दो, रहने दो, लेकिन इज्जत न करो। तिरस्कार यही होता है ना। तुम्हारे घर में आए तो एक तिरस्कृत हो वो, क्योंकि वे आपकी बाधा हैं, आपकी बाधा को साथ में रख करके आप देखो तो अपने आप, या बाधा के साथ रह सकते हो, ये अर्थ। भूत बाधा आया पंडित ओम प्रकाश जी के पास, पंडित ओम प्रकाश जी उसको नष्ट नहीं करें, उसको रहने दो, इज्जत मत दो, और अपना काम चालू करो। देखो तुम्हारा भूत कहता है कि हम तुम्हें मौका दिया है, देखो तो तुम अपना तोलो वजन। अगर तुम तिरस्कार में सफल हो गए तो आगे के स्टेप पे बढ़ जाओ, यही कहा। भूत तिरस्कारे सर्गांतर कर्मत्वम। भेद तिरस्कारी, आपको मोह नहीं रखना है, लेकिन रहना उन्हीं में है, हटना नहीं है। आप रह सकते हैं जल में कमर बंद, फिर आपका वो विकास होगा, फिर आपका विकास होगा, यही ये सूत्र कहता है। सूत्र कह रहा है कि भेद तिरस्कारी सर्गांतर कर्मत्वम। अगर आप ऐसा कर सके, नाक पर ध्यान देने की बात कही थी हमने, आप दाएं सुर पर ध्यान दीजिए, बाएं सुर पर दीजिए, लेकिन इसके बाद फिर एक ऐसी स्थिति है कि आप बीच में ध्यान दीजिए, इधर छोड़ दीजिए, दाएं छोड़ दीजिए, बाएं छोड़ दीजिए, बीच में रहिए, उदासीन हो जाइए। उदासीन क्या होता है? एक तरफ नहीं रहिए, इस पार्टी के नहीं है, आप उस पार्टी के नहीं है, आप देख रहे हैं खेल, आप रेफरी हैं, ईमानदार, पार्टी में बनिए, क्योंकि आप ताकतवर हैं, इस पार्टी में जुड़ जाएंगे, खेल बिगाड़ देंगे, और खेल बिगड़ा यानी आप बिगड़े। तो भेद तिरस्कारे, भेद तिरस्कार करिए, आप संसार में रहिए, छोड़िए मत, लेकिन रहते हुए भी न रहते जैसे रहिए। कैसे? शुद्ध विद्या में हैं आप, अब आप क्या घर छोड़ देंगे? तो फिर आपका ज्ञान में ज्ञान कहाँ गया? आप तो उसमें खेलिए, और खेलने के होश जरूर रखिए। वही कहता कि जोश नहीं में आप काम करते हुए दिखें, अर्जुन की तरह युद्ध तो करें, लेकिन युद्ध न करें, युद्ध तो कर रहे कृष्ण, ये ध्यान रखें। आजकल ये नाटक चला है, अपने राम जी खा रहे हैं, अपने राम जी आ रहे हैं, अरे खा तो रहे तुम, अगर ये सचमुच छोड़ने लगो तुम राम जी में हो गए, फिर हम तुम्हारे दर्शनों से कृतकृत हो गए। अपने राम जी आज वहां जा रहे हैं,
अरे राम जी जा रहे हैं, तुम पैसे इकट्ठे कर रहे हो। माई की कृपा है। अरे माई की कृपा, तुम झूठ बोल रहे हो। अच्छी भाषा इस्तेमाल कर रहे हो तुम, बदमाशी की। ध्यान रखो अंदर कि भगवती कृपा है। बाहर से कह सकते हो कि तुम्हारी कृपा है। हमें मालूम है कि राम जी भगवती कृपा है। तो ये है कि आप भेद तिरस्कारे, भेद आपके भीतर है नहीं है, लेकिन भेद में रहिए तो क्या होगा? तो ये होगा कि आप जहाँ शुद्ध विद्या में थे, इसको क्या कहते हैं? मंत्र प्रमाता। तो मंत्रेश्वर प्रमाता तक पहुंच जाएंगे। फिर भी भेद आएगा वहां, फिर उसको तिरस्कार करिए, वहां रहिए, फिर आप पहुंचेंगे मंत्र महेश्वर में। बस सदाशिव स्थिति। शुद्ध विद्या से ईश्वर, और ईश्वर के बाद सदाशिव की स्थिति हो। और फिर तो फिर आपका स्वरूप क्या? यानी आपके तीनों मल तो दूर हो गए यहाँ, जहां आपने शुद्ध विद्या प्राप्त कर ली। लेकिन इसके बाद भेदों में रहिए तो बढ़ेंगे आप आगे। भेद छोड़ के चले गए, वो भी छोड़ के बाहर, तो आप वहीं रुक गए। फिर तो पूछे, यही एक सूत्र कह रहा है कि भेद तिरस्कारे, फिर आपकी जो इच्छा होगी वो होगा। यश्चोन्मेष निवेशाभ्याम जगतः प्रयोदयो। तो प्रलय उदय हो जाए आपकी इच्छा से, क्योंकि आपकी इच्छा उसकी इच्छा होगी। अभी आप मिले हैं, उसकी इच्छा अभी एक आप नहीं हुई। अब आपके चक्र खुल गए, आप चक्रेश्वर हो गए, लेकिन अभी उसकी इच्छा और आपकी इच्छा एक नहीं हुई। उसकी इच्छा से आपकी इच्छा विकसित हुई, आपकी ज्ञान शक्ति विकसित हुई, आपकी क्रिया शक्ति विकसित हुई, आप उस जैसे हो गए, वो नहीं हुए। यहाँ हम अपनी जगह पे पहुंच गए। अब शेष कल बात। ओम।